आज हम उन महान शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने ये दिखा दिया कि आप में अगर अपना लक्ष्य पाने की ललक हो और आप इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए नहीं रोक सकती। जिन्होंने लोगों को बताया कि व्यक्ति अपने जाति और धर्म से बड़ा नहीं होता, वह अपने विचारों और कर्म से बड़ा होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही महान विचारों वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में कि कैसे एक लड़का जिसे स्कूल में घुसने तक का अधिकार नहीं था, वह कैसे दुनिया के सबसे शिक्षित राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक बन पाए। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो महू छावनी के सूबेदार थे, और माता का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला था, मराठी मूल का था, जो हिंदू माहर जाति से संबंधित थे और उस समय माहर जाति को अछूत व निचला माना जाता था, जैसे मानो इस जाति में पैदा होना ही एक अपराध हो। उस समय इन्हें न मंदिर में जाने दिया जाता था, न कुएं से पानी पीने की इजाज़त थी। यहाँ तक कि ऊंची जाति के लोग इनकी परछाई भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहते थे। वहीं एक ऐसा लड़का जो संस्कृत पढ़ने में बहुत रुचि रखता था, जिसे संस्कृत में ग्रंथ पढ़ना बहुत पसंद था, पर उसे संस्कृत पढ़ने नहीं दी जाती थी। बाबा साहेब को किताबें पढ़ने में इतनी रुचि थी कि उनकी लाइब्रेरी में लगभग 35,000 किताबें थीं। उनकी पढ़ाई में बचपन से ही बहुत रुचि थी। इसी को देखते हुए इनके पिताजी ने बड़ी मुश्किल से इनका दाखिला एक गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया, पर वहाँ पर और बच्चे इनसे बात तो क्या, इन्हें देखना भी नहीं चाहते थे। वह बाबा साहेब को अपने साथ नहीं बैठने देते थे, जिस वजह से उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ता था। बच्चे तो क्या, टीचर भी उन्हें पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, पर वह पढ़ना चाहते थे, चाहे बाहर बैठकर पढ़ना हो या अंदर। और उनकी इसी पढ़ाई के जुनून को देखते हुए वह आगे और बढ़ते गए। 1897 में उनके पिता उनकी माता की मृत्यु के बाद मुंबई आ गए, जहां उनका दाखिला आगे की पढ़ाई के लिए एल्फिंस्टन हाई स्कूल में हो गया और अप्रैल 1906 में उनका विवाह रामाबाई से करा दिया गया, जब वह सिर्फ 15 साल के थे। पर उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और 1907 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर बॉम्बे विश्वविद्यालय में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया और यहाँ तक पहुँचने वाले अपनी जाति के वह पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बीए की डिग्री हासिल कर ली, पर वह यहीं नहीं रुकना चाहते थे, वह आगे और पढ़ना चाहते थे। और उन्हें मौका मिला जब बड़ौदा के सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय की छात्रवृत्ति योजना के तहत वह 1913 में 22 साल की उम्र में यूएसए जाकर पढ़ सके, जहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करा लिया, जहां उन्होंने 1915 में एमए की डिग्री ली और अपनी शोध इंडियन कॉमर्स, और 1916 में अपनी दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की। अपनी थेसिस नेशनल डिवाइडेंट ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, और 1927 में बाबा साहेब ने पीएचडी की डिग्री हासिल की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। मैं आपको बता दूं कि उन्हें 2014 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट माना गया। जी हाँ, 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट में अंबेडकर जी का नंबर 1 पर स्थान था। वहीं इस लिस्ट में शामिल होने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं। और फिर वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने चले गए, जहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी शुरू की और अपनी डॉक्टोरियल थीसिस पर भी काम करने लगे। पर छात्रवृत्ति खत्म हो जाने की वजह से उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, जहां आकर यह बड़ौदा के सेना सचिव के रूप में काम करने लगे। पर जातिगत भेदभाव ने इनकी काबिलियत की चमक को फीका कर दिया। इनके ऑफिस का प्यून भी इन्हें दूर से फाइल फेंक कर देता था। वह कहता था कि भले ही तुम इस पद पर पहुंच गए हो, पर हो तो तुम अछूत ही ना। बाबा साहेब को पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। इसी के चलते उन्होंने जॉब छोड़ दी। फिर वह अपने मित्र की सहायता से सिडनेम कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने लगे और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इसलिए 1921 में वह वापस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने चले गए, जहां उन्होंने एमएससी की डिग्री भी हासिल की। फिर 1922 में उन्हें ग्रेज इन बैरिस्टर की डिग्री भी मिली और इन्हें डीएससी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री भी मिली। और मैं आपको बता दूं कि डीएससी की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहेब एकमात्र भारतीय हैं।
डिग्री मिलने के बाद वह इंडिया वापस आ गए, जहां उन्होंने सैन्य सचिव, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ट्यूटर जैसे काम भी किए, पर यह सब चल ना सका। उनके ग्राहक उनकी नीची जाति होने के कारण उनसे दूर हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और एक लेखक बन गए, जहां उन्होंने दलित अधिकार के लिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समानता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पत्रिकाएं निकाली। वह दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे, उन्हें अछूतों के लिए पेयजल और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी आंदोलन किए। 1930 में वह 15,000 लोगों के साथ कालाराम मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया, पर मंदिर के पुजारियों ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। बाबा साहेब ने देश के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय संविधान लिखने में भी अहम भूमिका निभाई। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और उन्होंने 60 देशों के संविधानों को पढ़ा ताकि भारतीय संविधान में उनके अच्छे गुण शामिल किए जा सके। इसलिए उन्हें आज़ाद भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री बनाया गया, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा ज्ञान किसी के पास नहीं था। डायबिटीज़ से पीड़ित बाबा साहेब का 6 दिसंबर 1956 को देहांत हो गया। बाबा साहेब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार और उनके महान कार्य हमेशा लोगों को याद रहेंगे। उन्हें उनके अविश्वसनीय कार्यों के लिए 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बाबा साहेब के लिए जय भीम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।